स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल देवगीत क्लासेस पर। दोस्तों, फ्रैक्शन चैप्टर को हम लोग कवर कर रहे थे, जिसके अंतर्गत में टाइप 4 और टाइप 5 के प्रश्नों को देख रहे थे। अब टाइप 5 के ही अंतर्गत में हम लोग आज उसका सेकेंड पार्ट कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत में और अपना 6 से लेकर 9 तक के प्रश्न को आज हम लोग कवर करने वाले हैं। तो अगर आप पहले की वीडियो को नहीं देखे हैं तो चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर बाकी की वीडियो को देख लीजिए, फिर इसके बाद यहाँ की वीडियो को देखिएगा तो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना ताकि सबको इसका फायदा हो, और बेल आइकन को क्लिक कर लेना ताकि नया वीडियो जैसे ही डले आपको उसका तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं इन सब प्रश्नों से। देखते हैं अपने पास प्रश्न क्या क्या है। छठवां प्रश्न क्या बोल रहा है, 1.3 बार का वैल्यू को क्या मिलने वाला है। 1.3 बार, इसका अर्थ क्या चीज समझ में आया 1.3 बार का, कि ये किस रूप में उपस्थित है, 1.3333 के रूप में अनंत बार उपस्थित है। अनंत बार जब रहता है तब इसी को हम लोग किस रूप में लिखते हैं, 1.3 बार के रूप में। अगर मैं इसका सॉल्यूशन अगर बेसिक से करूं, एकदम बेसिक से करूं, तो इसको क्या मानूंगा मैं, x = 1.3 बार। अब देखिए मेरे को 3 बार को हटाना है, 0.3 बार को हटाना है, तो उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, इस 3 को मैं इधर खसकाऊंगा, 1 के बगल में लाना है 3 को, और फिर आने वाला जो 3 है ना, दशमलव बाद 3 3 3 करके आगे बढ़ा था, वो अगला वाला 3 इस 3 का स्थान ले लेगा। क्या बोले, 1.333 अनंत बार है, तो अगर मैं 10 का अगर गुना कर दूं, दोनों पक्ष में 10 का गुना कर दूं, तो ये 3 कूद जाएगा इस 1 के बगल में, और ये 3 कूद जाएगा इस 3 के बगल में। तो वही चीज है, दोनों पक्षों में अगर मैं 10 का गुना करूं तो क्या पाऊंगा, 10x = 13.3 बार। इतना क्लियर हुआ होगा। पिछले क्लास में इस चीज को मैं समझाया था, और अगर आप उस क्लास को नहीं देखे हैं तो यहाँ पे फिर आपको दिक्कत हो जाएगा। फिर तो पहले उस क्लास को देख लीजिए अगर आपने ये क्लास नहीं देखा है तो 13.3 बार आया। कैसे आया, इन दोनों पक्षों में, इसके दोनों पक्षों में क्या कर दिया, 10 का गुना कर दिया। तब अब ये क्या है, समीकरण 1 बोल सकते हैं, ये समीकरण 2। देखो पॉइंट की उस पर इसमें 3 बार आया, पॉइंट की उस पर इसमें भी 3 बार आया है। अब मैं क्या करूंगा, समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटा दूंगा, तो क्या होगा, ये 10 में 1 x है ना, x मतलब 1 x है, तो 10x - x कितना मिलने वाला है मेरे को, 9x। इधर 3 बार माइनस 3 बार कितना है, पॉइंट के बाद 0 है ना, पॉइंट के बाद 0 आएगा ये, और 13 में 1 माइनस करोगे कितना मिलने वाला है, 12। तो इसका आंसर क्या मिल रहा है, x = 12 डिवाइडेड बाई 9, तो ये कितना होगा, 4/3। x = क्या मिल रहा है, 4/3। इस प्रश्न का उत्तर क्या होने वाला अपने पास, ऑप्शन नंबर डी। अब इसी प्रश्न को एकदम शॉर्टकट तरीके से कर सकते हैं। कैसे, थोड़ा सा बात समझिएगा। जैसे कि मैं लिखा 1.5 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 1 + 0.5 ऐसे लिखा जा सकता है ना, क्योंकि आप 1 को कैसे लिखोगे, 1.0 और ये क्या है 0.5, इसको अगर आप जोड़ोगे तो ये 0.5 इधर और ये 1.5 आया, तो वही चीज 1.5 ही आया। तो आप 1.5 को तोड़कर कैसे लिख सकते हो, 1 + 0.5 के रूप में। वैसे ही अगर मैं बोलूँ 2.23, तो इसको कैसे लिखा जा सकता है, 2 + 0.23 के रूप में। ठीक इसी का सेकंड सॉल्यूशन करते हैं, अगर सेकंड मेथड, तो इसको कैसे लिखा जा सकता है, 1.3 बार। 1.3 बार को कैसे लिख सकते हो आप, 1 + 0.3 बार। अब इसको फिर सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस ये क्या है, 0.3 बार। अब ये केस आ गया किसका, जो मैं टाइप 5 में ही पिछले क्लास में समझाया था, 0.3 बार। तो इसके लिए क्या किया जाता है, 0.3 बार, तो चुपचाप क्या लिखे, 3 बटे में पॉइंट के बाद कितने ऐसे अंक हैं जिन पर बार लगा हुआ है। तो यहाँ पे दिख रहा है आपको एक ही अंक है जिस पर बार लगा हुआ है, तो उस एक अंक होने के कारण बटे में आप क्या डालते हो, 9 डालते हो। तो पॉइंट के बाद एक अंक है 3 जिसमें क्या है, बार लगा हुआ है, तो बटे में क्या डालूंगा मैं, 9। इसका सॉल्यूशन क्या होगा, 1 + 1/3 है ना, 3 एकम 3, 3 3 9। फिर इसको मैं सॉल्व करूंगा तो कितना हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3 प्लस ये कितना होगा, 1 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 3, तो ये कितना मिल गया अपने को, 4/3। फिर से वही उत्तर मिल रहा है। तो सॉल्यूशन आप कहीं से भी जा सकते हो, आपको आंसर लाने से मतलब है वहां पे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आपको टाइम कितना कम लगना है वो डिपेंड करता है। आगे चलते हैं।
सेकेंड प्रश्न को सॉल्व करते हैं। आज का मतलब 7वां प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो 7वां प्रश्न को अगर सॉल्व करेंगे तो कैसे होगा, 6.46 बार है, 6.46 पे बार लगा हुआ है। अब बेसिक मेथड में बार बार नहीं समझाऊंगा कि ये बेसिक मेथड, इससे चलने नहीं बोलूंगा मैं डायरेक्ट बोलूंगा कि आप जितना शॉर्टकट तरीके से बना सकते हो उससे बनाइए। इसी को मैं शॉर्टकट तरीके से अगर बनाऊं तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 6 प्लस 0.46 इसके ऊपर में क्या लग जाएगा, बार। फिर इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो, 6 प्लस ये कितना आएगा, 0.46 है ना, 46 बार। अब देख रहे हो आप लोग जैसे कि पॉइंट के बाद ऐसे दो अंक है जिन पर क्या लगा हुआ है, बार। तो उन दो अंकों में से अगर मैं बार को हटाया तो बटे में क्या डालना पड़ेगा, 9 और 9, क्योंकि दो अंक में लगा है बार, तो बटे में क्या डालना पड़ेगा मेरे को, इसको क्या लिख दिए, 0.46 में से सिर्फ 46 डिवाइडेड में क्या आ जाएगा, ये 99। ऐसे किए थे, यहाँ पर 0.3 बार है, उसमें से मैं पूरा का पूरा इसको सिर्फ 3 लिखा और बटे में क्या चीज को लिखा, मैं दशमलव के बाद कितने ऐसे अंक हैं जिन पर बार है, तो एक अंक है, तो एक अंक के लिए 1 9 लिखा। यहाँ पर 2 अंक पे बार है तो उसके लिए मैं 2 9 लिखूंगा। इतना क्लियर होगा। अब इसको गुना करते हैं, 6 9 कितना हो गया, 54, फिर 6 9 54, आपके पास हासिल कितना आया था, 5, 54 और 5 कितना हो गया, 59। तो यहाँ पर आ गया 594 प्लस कितना हो जाएगा, ये 46 डिवाइडेड बाई 99। अब ये कितना होगा, 6 4 10, 4 और 9 कितना हो गया, 13, 13 में एक जोड़े कितना आ गया, 14, फिर 5 और 1 6, कितना मिल रहा है अपने को आंसर, 640 डिवाइडेड बाई 99। कहाँ पे है, ये ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। कितना क्लियर, समझ में आया होगा हर चीज। अब आप 7वें प्रश्न को जैसे हल किए हैं तो 6वां 7वां प्रश्न तक हम लोग का पूरा कवर हो चुका है, ये पॉइंट और बार का कैलकुलेशन। अब यहाँ पे जोड़ वाला आएगा, है ना, जोड़ वाला प्रश्न 8वां और 9वां प्रश्न, तो उसको देखते हैं। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो। 8वें प्रश्न को सॉल्व करते हैं। अब 8वां प्रश्न को देखना क्या है, अब जोड़ के रूप में या घटाव के रूप में दिया है, तो हम लोग जैसा उस प्रश्न में दिया है उसी हिसाब से बनाते हैं कि 8वां क्या बोला अपने को, 0.325 बार, 0.325 बार। अब बार किसके अंदर में लगा, बार के अंदर में कौन है, 25 है, मतलब कि 25 का क्या होने वाला है, रिपीटेशन, 3 का नहीं होगा, 25 का रिपीटेशन होगा। वैसे यहाँ पर 13 का रिपीटेशन होगा, इस 1 का नहीं, क्योंकि बार किस में लगा है, 13 पे। यहाँ पर क्या है, 6 2 का रिपीटेशन होगा। तो एक बार उसको लिखते हैं, जैसे वो बोला वैसे करना है। 0.325 किस पे लगा है बार, यहाँ पर, मतलब कि इसको कैसे लिख सकते हो, 25 करके आगे बढ़ा सकते हैं। अब इसके साथ जोड़ किसका कर दो, 0.62 बार, मतलब कि 0.62 ऐसे करके जाना है। आगे फिर से जाएगा ये 6 2 6 आगे जाते जाएगा, है ना ये। फिर वैसे अब इसमें से क्या करना है, मेरे को माइनस करना है। माइनस किसको करना है, 0.113 बार को। तो फिलहाल इतने को जोड़ लेते हैं। अब देखिए आपको ऑप्शन कितना दिया है, ऑप्शन A B C D, इतने मिला के अधिकतम अंक, पॉइंट के बाद अधिकतम अंक आपको कितना दिख रहा है, 1 2 3 अंक अधिकतम दिख रहा है। तो अपन लोग क्या करेंगे, पॉइंट के बाद हम लोग जाएंगे अधिकतम अंक 3 तक ही जाएंगे। तो इसको आगे बढ़ाने का मतलब नहीं है, इसको आगे बढ़ाने का मतलब नहीं है। तो एक बार करते हैं, 5 और 6 कितना हुआ, 11 हासिल आया, 1 2 और 2 कितना हुआ, 4 4 और 1 कितना हो गया, 5 6 और 3 कितना हो गया, 9। तो 0.951 आगे और जाएगा ना, 0.951। अब इतना वैल्यू आया है 0.951, इसमें से अपने को किसको हटाना है, इसमें से किसको माइनस करना है, जो बचा है 0.113 बार, 0.113 बार। अब 113 बार जो लिखा है 0.113 बार, उसमें 13 पे बार लगा हुआ है, 13 पे बार लगा हुआ मतलब कि आगे ये ऐसे जाएगा। इतना समझ में आ रहा होगा। उस आगे से मतलब नहीं है मेरे को, क्यों नहीं है, क्योंकि मैं अधिकतम इसमें ऑप्शन में दिया है 3 अंक वाला, तो 3 अंक तक ही गया। अब इसमें से घटाना है, बोले इसमें से घटा रहे हैं, तो 11 में 3 गया, कितना आ गया, 8। यहाँ पे 4 आया, 4 में 1 गया, कितना आ गया अपना, 3। 4 में 1 गया 3, यहाँ पे 9 में 1 गया 8, ये कितना मिल रहा है, 0.83।
अब जैसा कि आप लोग देख रहे हो 0.838 फिर से मिला ना, मतलब आगे क्या मिलेगा आपको 3 करके मिलेगा। यहाँ पर 0.83 आया तो आगे फिर क्या मिलेगा आपको 8 करके और मिलने वाला है। कैसे 951 है ये, आगे ये क्या बनता, फिर से 5 आता, फिर से 1 आता, 5 में 1 को घटाया रहेगा है ना, 5 में 1 को घटा रहे तो 4 आया। ये 4 नहीं आता, क्यों नहीं आता, क्योंकि इधर से फिर ये एक क्या किया रहता, इससे उधारी मांगा रहता है ना, ये एक इससे उधारी मांगा रहता, तो ये क्या था 4 में 1 गया, फिर से कितना था 3। अपने को ऑप्शन में जितने अंक दिए उससे मतलब है, इसलिए अपने को ज्यादा लंबा नहीं बनाना है उसको। तो ये कितना हो गया 0.83, कहाँ पर है ऑप्शन नंबर डी 0.83, मतलब रिपीटेशन किसका होना है 0.83 करके अपना आंसर आने वाला है। तो इसका ये सब प्रश्न, ये जो 8वां 9वां प्रश्न है, ये सबसे ज्यादा आता है आपके सीएससीबी के एग्जाम में। सीएससीबी के एग्जाम में ऐसा प्रश्न ज्यादा दिया जाता है। अब 9वें प्रश्न को देख लेते हैं। वैसे 9वां प्रश्न तो सिर्फ जोड़ने वाला है, तो 0.536 बार लिखा है, 0.536 बार। देखो यहाँ पर लगा हुआ है 36 के बाद में बार लगा हुआ है। अब एक बार देख लेते हैं कि देखो दशमलव के बाद अधिकतम कितना अंक गया है, यहाँ पे 3 अंक गए हैं, तो वैसे ही हम लोग फिर से करेंगे 3 अंक तक भागेंगे। तो एक बार 0.536 है, फिर से कितना आएगा 36, एक बार और लिख दिया, पूरा 4 अंक बना के लिख दिया मैं, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। फिर से 0.92 है तो 0.9292, फिर से आएगा 9, ऐसे करके 0.9292 ऐसे आएगा। फिर 0.054 है 0.054। अब यहाँ पे देख रहे हो कि 5454 आने वाला है, क्योंकि रिपीटेशन किसका होना है 54 का, बार लगा हुआ है 54 में, इसके आगे क्या आएगा सिर्फ 5454 करके। अब इसको अपन जोड़ देते हैं तो 9 6 15 है ना, 6 और 9 15, 15 में 15 और 4 कितना हो गया 19, 19 का 9 हासिल है 1, 3 2 5, 5 पर 10, 10 और 1 कितना हो गया 11, 9 6 15, 15 4 19, 19 1 कितना हो जाएगा 20, हासिल है 2, 3 2 5, 5 5 10, 10 2 कितना हो गया 12, तो ये इतना आया। फिर एक 9 5 14, 14 1 कितना हो गया 15, 9 5 14, 14 और 1 15 जो हासिल है तो उसके करके। फिर बचा अपने पास 1, तो यहाँ पर आएगा 1। अपने पास आंसर क्या मिल रहा है 1.520, देख रहे 1.520, फिर मिला है 19। एक्चुअल में ये 19 नहीं है, क्योंकि आगे और ये बढ़ेगा तो ये 19 आपको क्या मिलता, फिर 20 मिलता, फिर ये आगे क्या मिलता रहता 20 करके मिलते रहता, इसलिए इसका आंसर क्या होगा 1.520 करके मिलते रहता, इसलिए अपने को क्या लगाना पड़ेगा, यहाँ पे बार लगाना पड़ेगा, किसके ऊपर 20 के ऊपर। तो इसका आंसर है 1.520 पे बार। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। तो उम्मीद है छोटा सा क्लास था, सब चीज समझ में आया होगा। अब यहाँ तक अपना जो चैप्टर है, फ्रैक्शन वाला जो चैप्टर है वो कवर हो गया। इसके आगे फिर से एक नए चैप्टर में जाएंगे। अगर आपको ये क्लास पूरा अच्छे से लगे तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।